मेरे दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अमित पांडे जुड़ गए हैं, दिव्या अग्रवाल भी मेरे साथ मौजूद है। तो अमित, अभी जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, सिक्योरिटी में इजाफा पहले के मुकाबले ज्यादा है। जो 6 तारीख को हमने स्थिति देखी थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इससे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में फिर से हंगामा हो सकता है। लेकिन आप बताइए कि क्या आज वो सिचुएशन आपको सदन के भीतर नजर आ रही है कि मेयर पद का इलेक्शन हो जाए, दिल्ली को मेयर मिल पाएगा या नहीं? देखिए, जिस तरह पिछली बार हमने तस्वीरें देखी थी कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जैसे ही एल्डरमैन की शपथ शुरू हुआ और उसके बाद हंगामा बरप गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस बात का विरोध दर्ज कराया था कि एल्डरमैन का जो शपथ है वो पहले नहीं होगा। लेकिन इस बार तस्वीरें थोड़ी बदली हुई जरूर दिख रही हैं, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, दोनों की तरफ से जो बयानबाजी निकल के आ रही है उसमें कहीं ना कहीं इस बात की संतुष्टि दिख रही है कि इस बार दोनों पार्टियां जो हैं वो चुनाव कराने के मूड में है। और यही वजह है कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले 11 बजे का जो समय दिया गया था, क्योंकि अभी बीजेपी के जो पार्षद हैं वो सदन के अंदर आने शुरू हो गए, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के जो 134 पार्षद हैं वो सदन के अंदर बैठ चुके थे। जो 13 विधायक जो विधानसभा से मनोनीत करके भेजे गए थे वो सदन के अंदर मौजूद थे। 3 जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो सदन के अंदर मौजूद थे। तो एक तरह से डेकोरम बनाने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और बीजेपी की तरफ से नेताओं का जो बयान है वो साफ तौर पर है, वो चाहते हैं कि इस बार किसी भी हालत में चुनाव हो जाए, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है मेयर का ये लंबे समय से इंतज़ार कर रही है और वो इंतज़ार खत्म इस बार दोनों पार्टियां करना चाहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगा जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जो कि माना जा रहा है कि थोड़ी देर के अंदर ही सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। जब सत्या शर्मा जो पीठासीन अधिकारी हैं, देखना होगा कि जो नियमावली है जो कि इसमें लिखा गया है, आज का जो बुलेटिन है उसमें साफ तौर पर कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो बाद में शपथ लेंगे, जो चुने हुए पार्षद वो पहले शपथ लेंगे। तो ये अब फैसला पीठासीन अधिकारी के ऊपर होता है कि आखिर वो शपथ किसको पहले दिलाता है। अगर जो चुने हुए पार्षद वो शपथ पहले लेते हैं तो ये मान के हम चल सकते हैं कि मेयर का चुनाव बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो विवाद है वो इसी बात को लेकर था कि एल्डरमैन जो है वो शपथ बाद में लेंगे। तो वो विवाद कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिख रहा है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में जो 6 सदस्यों का चुनाव होना है, आंकड़ा जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 सदस्य जो हैं वो आसानी से जीत रहे हैं, लेकिन एक सदस्य जो आम आदमी पार्टी का है वो फंसता हुआ दिख रहा है। तो पूरा का जो पिछली बार भी हमने देखा था कि जो लड़ाई थी वो स्टैंडिंग कमेटी की थी और इसी वजह से इतना हंगामा बरपा था। भले बहाना एल्डरमैन का हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि बीजेपी पिछले दरवाजे से एल्डरमैन को वोटिंग पावर देना चाहती थी, लेकिन इस बार अगर शपथ ग्रहण के बाद एल्डरमैन सदन के बाहर चले जाते तो ये साफ हो जाएगा कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाएगा। और इस हिसाब से जो आंकड़े सदन के अंदर मेयर, डिप्टी मेयर के साथ जो 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मेंबर हैं उनका चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी वहां पर अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ उतरी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।